स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन एरा 2.0 में। यह नियम अफवाहों के द्वारा बनाया गया था। इस नियम में 4 ब्लॉक होते हैं जिसको एस, पी, डी और एफ कहते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। हम यहाँ पर 3 से मतलब 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं, हमेशा रखेंगे तो 2। इसमें 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आइए अब इलेक्ट्रॉनिक विनाश का परिभाषा लिखते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विभिन्न उप कक्षाओं एवं ऑर्बिटलों में व्यवस्थित करना ही उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अफवाहों का नियम। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले यह स्टार्ट होता है 1s2 से, उसके बाद आता है ये 2s2, उसके बाद 2p6 के बाद आता है 3s2 के बाद आता है 3p6, फिर उसके बाद आता है 4s2, उसके बाद आता है 3d10, उसके बाद आता है 4p6, उसके बाद आता है 5s2, उसके बाद आता है 4d10, उसके बाद आता है 5p6, उसके बाद आता है 6s2, उसके बाद आता है 4f14, उसके बाद 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद आता है 7s2, उसके बाद आता है 5f14, उसके बाद आता है 6d10, उसके बाद आता है 7p6, उसके बाद आता है 6f14, उसके बाद आता है 7d10 और लास्ट में आता है 7f14। देखिए यह नियम से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं तथा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन को, इसको नाम देते हैं के, इसको एल एम, कितने इलेक्ट्रॉन को कितने कक्षा में रखने हैं, इसको इस नियम से हम आसानी से बना सकते हैं तथा यह नियम से हम किसी भी तत्व का संयोजकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आइए तो हम बारी बारी से तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखें। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 1। यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इसमें, तो पहले आता है 1s2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s, इसका परमाणु संख्या 1 है तो हम यहाँ पर कितना लिखें 1 ना, ओके। अब इसका वैलेंसी भी हो जाएगा कितना, वैलेंसी भी हो जाएगा 1। यह नियम अगर किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5, 6, 7, 8 रहे तो उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। अगर 1, 2, 3, 4 है तो हम उसमें से 8 माइनस नहीं करेंगे, ओके। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या होता है 2। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सबसे पहले होता है 1s2, तो 1s2। देखिए यहाँ पर हीलियम में s ऑर्बिटल भर गया, तो s ऑर्बिटल भर गया तो अब अगर हम किसी भी तत्व का अब आगे निकालेंगे तो हम इस 2 ऑर्बिटल के बाद रखेंगे। जैसे इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, देखिए 1 है ना, तो 1 सिंगल है ना, इसकी घात कितना है तो 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। हीलियम का वैलेंसी कितना होगा 2। अब देखिए लिथियम का संकेत होता है Li, इसका परमाणु संख्या होता है 3। तो हम अभी भी मैंने बताया कि शुरू होता है 1s2 से, तो देखिए 1s2। अब यहाँ पर हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। s में अब s यहाँ पर s का पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद क्या आएगा 2s1, तो 2s। अब बताइए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम लोग को 3 लाना है, तो यह कितना रखेंगे कि इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा 1। कैसे कि देखिए इससे कम है ना, 5, 6, 7, 8 से कम है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1।
अब देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का संकेत होता है बी और परमाणु संख्या होता है 4। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1s2। इसके बाद क्या आता है, देखिए तीर का निशान कैसे गया है। उसके बाद आता है 2s2। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। वैलेंसी कितना हो जाएगा, बेरिलियम का वैलेंसी 2 और हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्ता। अब बोरान, बोरान का संकेत होता है बी और एटॉमिक नंबर होता है 5। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2। देखिए यहाँ पर भी s ब्लॉक पूर्ण हो गया ना, तो उसके बाद क्या आएगा 2s2 के बाद देखिए तीर किधर गया है 2p। अब देखिए जोड़िए, s में 2 2 कितना होगा 4। अब हम लोग को 5 लाना है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे कि मतलब 5 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी ये 2 है ना, ये 2 इक्वल है ना, तो इसके पावर को जोड़ देंगे। अगर ये 1 और 2 इक्वल नहीं है ना, तो इसको पावर को नहीं जोड़ेंगे। जब भी ये इक्वल होगा ना 2 2, इसके पावर को जोड़ देंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो बोरान का वैलेंसी कितना होगा 3। आइए हम आगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो सबसे पहले हमने कुछ देर बताया कि सबसे स्टार्ट करेंगे 1s2 से, 1s2। उसके बाद यहाँ पर हम 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद 2s2। तो अभी देखिए जोड़िए 2 2 4। अभी हम लोगों को कितना डिफरेंट हो रहा है 8 का, तो हम लोग का अभी 8 रखना है। तो उसके बाद हम जाएंगे 2p6 में। तो जोड़िए 2 6 और 2 8 2 10। यहाँ पर हम 7 नहीं रख सकते हैं क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 ही उपस्थित रहते हैं। उसके बाद आता है 3s2। तो कितना होगा 12। अभी हम लोग कितना का 12 हो गया ना, तब हम इसका वैलेंसी निकालेंगे। तो यह अभी हमने बताया कि ये सिंगल है, तो इसके घात हैं जो लिख देंगे, नहीं कि 1 और 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये 1 और 2 इक्वल नहीं है। इसके बाद 2 और 2 इक्वल है, तो इसके घात को जोड़ देंगे। तो 2 और 6 कितना होगा 8। और 3 सिंगल है ना, तो इसके घात कितना है 2। तो अभी देखिए मैंने बताया कि संयुक्ता बराबर होता है 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गया ना। अब आइए अब एल्युमिनियम का निकालते हैं। एल्युमिनियम का संकेत होता है L और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1s2 से। तो 1s2। उसके बाद आता है देखिए, उसके बाद आता है 2s2। उसके बाद आएगा 2p6। 10 एलिमेंट्स हो गया। अब हम लोग को 3 रखना है, तो 3। उसके बाद 2p6 के बाद क्या आता है 3s2। कितना हो गया 12। अभी हम लोग को कितना की जरूरत है 1 का। तो 3s2 के बाद क्या आएगा 3p6। मतलब 6 नहीं रखेंगे, हम लोग का 13 लेना है ना, तो 12 हो गया। कितना रखेंगे 1। अब इसका वैलेंसी होगा, यहाँ पर इस सिंगल है तो हो जाएगा 2, ये 2 इक्वल है, तो इसके घात को जोड़ देंगे हो जाएगा 8। ये देखिए 3 और 3 आ गया ना इक्वल, तो इसके घात को जोड़ेंगे तो 3 2 1 3। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। देखिए कभी कोई पूछता है इस हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का वैलेंसी और कैल्शियम का भी पूछता है। अब हम बनाएंगे किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का होता है संकेत Cl और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो सबसे पहले आता है 1s2। उसके बाद आता है 2s2। उसके बाद आता है 2p6। कितना हुआ 10। अभी हम लोग का 7 का डिफरेंट हो रहा है ना, तो अब 2p6 के बाद क्या आएगा 3s2। कितना होगा 12। अभी 5 का डिफरेंट हो, तो 3s2 के बाद क्या आएगा 3p6।
और कितना रखेंगे 12 होगा ना, तो यहाँ पर 6 अधिकतम होगा। अभी हम लोग 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो देखिए ये सिंगल है तो हो जाएगा 2, ये दोनों इक्वल है तो हो जाएगा 8। ये देखिए 3 और 3 इक्वल है ना, तो 5 और 2 7। कुछ देर पहले हमने बताया कि संयुक्ता बराबर होता है 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी भी मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 और 8 रहेगा तो हम 8 में से बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे। तो 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा 1। अभी कुछ देर पहले मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन और अब आगे निकालेंगे पोटेशियम का। तो पोटेशियम का सिंबल होता है K और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि 1s2 से स्टार्ट होता है, तो 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद 2p6, 2p6 के बाद आएगा 3s2। देखिए जोड़िए कितना होगा 12। अभी हम लोग का कितना का डिफरेंस है 7 का। तो 3s2 के बाद क्या आएगा 3p6। तो जोड़िए तो 12 10 और 2 12 और 6 18। अभी हम लोग कितने का जरूरत है 1 का। तो अब आएंगे 4s हम लोग का अभी कितना हो गया एलिमेंट्स 18। यहाँ पर कितना रखेंगे कि हम लोग का 19 आ जाएगा। तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब देखिए इसको लिखते हैं, ये सिंगल अब होता है जब ये एक सिंगल है ना, तो इसके घात को लिख देंगे 2। ये 2 और ये 2 क्या है इक्वल है, तो इसके घात को जोड़ेंगे कितना होगा 8। ये 3 है, ये 3 इक्वल है, तो इसके घात को जोड़ेंगे तो 8। ये 4s1 है, ये सिंगल है ना 4s1, तो यहाँ लिख देंगे 1। और पोटेशियम का वैलेंसी हो गया 1, पोटेशियम का वैलेंसी 1। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।